Assalamu alaikum everyone. Welcome to the psychology lectures. My name is Asha Siddiqa and today we are going to discuss about Eric Fromm's. Eric Fromm's का जहाँ नाम आपने सोशल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में बहुत सुना होगा और सोशल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। बायोग्राफी अगर हम एरिक फॉर्म की देखें तो एरिक फॉर्म ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस थे और उनने ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस में लोगों के जो उनसे पर्सपेक्टिव थे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स थे लोगों के, उन लोगों की हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन चीज़ों पे उन्हें फोकस करके तो एक सोशल साइकोलॉजी बनाई थी। सोशल साइकोलॉजी नहीं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। और जहाँ पे भी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात होती है वहाँ पे हमेशा एरिक फॉर्म का भी जिक्र ज़रूर लिया किया जाता है। ठीक है, मशहूर जिक्र है इनका ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के साथ। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो इनकी थ्योरीज जो सी हैं वो फ्रॉइड और हॉर्ने से इन्फ्लुएंस्ड भी है, लेकिन हॉर्ने से ज़्यादा वास्ट है और फ्रॉइड से ज़्यादा जो सी इनकी कल्चरल ओरिएंटेड है। फ्रॉइड की अगर हम बात करें जिस इरा में फ्रॉइड ने अपनी थ्योरीज दी थी उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी थी इर्द गिर्द की, और हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में डिस्कस भी कर रहे थे कि किस किस्म की कंडीशंस थी। और उन कंडीशंस में फिर तब उस एरिया में उस जगह पे सेक्सुअलिटी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइप पे थी, इस वजह से उसकी थ्योरीज भी उनके ओरिएंटेड है। ठीक, लेकिन एरिक फॉर्म जो है वो ऑर्थोडॉक्स जूइश पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड था। दैट्स वाई इसकी जो सी हैं कल्चरली ओरिएंटेड है, उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की फ्रॉइड की थी। खैर से फ्रॉइड के स्कैंडल्स और वो सारी ही चीज़ें ऑन हाई पॉइंट थी, और ये भी कहा जाता है वो ड्रग्स लेता था। सो उसकी तो एक अलग ही लेवल हो गया ना उसकी थिंकिंग का, उसके एक्सपोजर का, और ये एरिक फॉर्म्स के एक्सपोजर का। डेट्स वाई एरिक फॉर्म्स की हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसमें, कल्चरली ओरिएंटेड है एक इंसान की ही ज़िंदगी के बारे में। और कॉरन हॉर्ने को अगर हम डिस्कस करें एज अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी कॉरन हॉर्ने वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसने फेमिनिन और मैस्कुलिनिटी इन दो चीज़ों की बात की थी कि जी मर्द की ये खसूसियात है, मर्द ऐसा है और औरत ऐसी है। तो इसने जो सी इसने ब्रॉड टर्म पे बात की थी, इसने ह्यूमन बीइंग पे बात की थी, ह्यूमन पे बात की थी, और ह्यूमन हर वो इंसान इसकी थ्योरी में था जो सांस लेता है और इंसानी शक्ल रखता है और इंसानी फीचर्स रखता है। ठीक, तो ये पैदा हुआ था 23 मार्च 1900 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये ओनली चाइल्ड है, और उसके अलावा ये सिर्फ साइको एनालिस्ट या फिर सोशल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर ही नहीं मशहूर, बल्कि ये एक 20th सेंचुरी के ह्यूमनिज़्म के एक इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटर है। जहाँ पे मैंने बात की कि ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आ जाए तो इनका जिक्र किसी से पीछे नहीं रहता, तो उसी तरह अगर हम ये कह दें कि 20th सेंचुरी की ह्यूमनिज़्म के इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इससे बड़ी इनकी कोई तारीफ़ नहीं होगी। तो उसके बाद फिर अगर मैं बायोग्राफी की मज़ीद बात करूँ तो फॉर्म काफ़ी इन्फ्लुएंस था बाइबल से, फ्रॉइड से, मार्क्स से और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से। इसके अलावा उसने पढ़ा था कि जो उनसे कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटीज़ में, फ्री सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम्स, वो क्या हैं। उसके अलावा इसने अपनी सोशियोलॉजी में पीएचडी 1920s में ख़त्म की थी, और 1920s में पीएचडी अपनी सोशियोलॉजी में ख़त्म करके इसने भी पढ़ना शुरू कर दिया था साइको एनालिसिस और एनालिस्ट। ठीक है, उसके अलावा फिर इसका यकीन था कि एक इंसान जो सा होता है वो सोशल और हिस्टोरिकल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, अपने इर्द गिर्द से, और माजी जो उससे पहले की आबाओ अजदाद की जो उसके एक नॉर्म्स और सारा कुछ होता है उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, अपनी हिस्ट्री से और सोशल से। हिस्टोरिकल फोर्सेस के आबाओ अजदाद से क्या चलता आ रहा है, वो क्या करते आ रहे हैं, उनके क्या रस्म व रवाज हैं, किस तरह है, कैसे हैं, मिलना जुलना कैसा है, रवैया कैसा है, वो सारी चीज़ें। और सोशल की मौजूदा जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनसे उसका मिलना मिलाना है, वो किस तरह जो उनसे इन सब चीज़ों से कोप अप करते हैं। और 1934 में फॉर्म यूनाइटेड स्टेट में मूव ऑन कर गया था, और वहाँ पे साइको एनालिटिक प्रैक्टिस उसने न्यूयॉर्क में शुरू कर ली थी। यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क में उसने साइको एनालिटिक प्रैक्टिसेस अपनी शुरू कर ली थी, और वो ही डाइड इन स्विट्ज़रलैंड 7 days बिफोर हिज 80th बर्थडे। ठीक, तो अपनी 80वीं
बर्थडे से के 5 दिन पहले ये स्विट्ज़रलैंड में फ़ौत हो गया था। आई थिंक सो 3rd हार्ट अटैक से कि 4th हार्ट अटैक था इसका वो।